अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेसिकली जो हमारा टॉपिक था इसमें हम पढ़ेंगे शॉर्ट ट्रिक ऑफ 3x3 मैट्रिक्स का। अगर आपने 3x3 मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो उसका शॉर्टकट हम पढ़ने जाएंगे इस वीडियो में। लेकिन बेसिकली कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो थोड़े से पहले से हमने पढ़ने हैं, तो वो बस एक गो थ्रू कर लेते हैं हम कॉन्सेप्ट्स को। अगर आपको दो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दी जाएँ और उन्हें कहा जाए कि सॉल्व करें, एमसीक्यूज़ आ गए एंट्री टेस्ट में, और उन्हें कहा गया कि सॉल्व करें बाय क्रैमर्स मेथड और उसका आंसर बताएं, ठीक है ना। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पूरा मेथड अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। क्रैमर मेथड से इस तरह कॉन्स्टेंट्स अलग कर लेते हैं, वेरिएबल्स अलग कर लेते हैं, आंसर अलग करके उसके बाद इसमें इन्वर्स मेथड या क्रैमर्स रूल लगाते हैं और फिर इसके आंसर निकालते हैं। कभी भी आपने एंट्री टेस्ट में इस तरह नहीं करना। आप लोग 10 से 15 मिनट तो आराम से निकाल, चलो 5 मिनट निकाल ही लोगे इस एमसीक्यू में, ठीक है। अगर इसे सॉल्व करने लग गए, जो आपके पिछले 3 एमसीक्यू का वो खा जाएगा टाइम। आप लोगों ने कुछ नहीं करना, सिर्फ तरीका बता रहा हूँ जिसमें आप तकरीबन 10 से 20 सेकंड में ये कर लोगे। आप लोगों ने आंसर से उठाना शुरू करना है, जैसे कोई आंसर इसने दिए हैं, ठीक है ना। आंसर से उठाना शुरू करना है और इसमें वैल्यूज़ पुट करना शुरू कर देनी है एक्स वाई की। रिवर्स सॉल्व करना शुरू कर देना है। जैसे ये है 1 + 2 × 2 = 4, क्या ये बनता है? 1 + 4 = 5 नहीं बनता, तो मतलब ये आंसर नहीं है। इस तरह कोई एक और ऑप्शन दिया गया होगा, दूसरा तीसरा एक और ऑप्शन दिया गया होगा, चौथा और यहाँ एक ऑप्शन दिया हो सकता है नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। अगर तीनों ऑप्शन नहीं लग रहे तो नॉट पॉसिबल पे लगा देना, क्योंकि वैसे इस इक्वेशन का आंसर सही वाला जो होगा वो नॉट पॉसिबल ही होगा। ये दोनों सॉल्वेबल नहीं है, ये दोनों इक्वेशंस, ठीक है। ये बस आप लोगों को एक शॉर्ट ट्रिक बताना था। सेकंड, आपको एक बात बतानी है कि मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होती कभी भी। ए बी ए के इक्वल नहीं होगा, ये जनरली नहीं होता। कई बार ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं कि अगर लेट्स सपोज मेरे पास a = 1 1 1 1 है और b = 1 1 1 1 है, तो फिर a हमारे पास a b = b a हो सकता है। जब हमारे पास a = b हो तब ये कंडीशन वैलिडेट हो सकती है, ठीक है। अदर देन डैट ये कंडीशन ऐसे वैलिडेट नहीं हो सकती। एमसीक्यूज़ में कई बार आ जाता है कि अगर ए बी हमारे पास ही है 1 2 3 4, ठीक है, एंड a ≠ b है, तो बताएं बी ए क्या होगा, बी ए क्या होगा, ठीक है ना। तो बच्चे फ़ौरन कुछ करने लग जाते हैं, लेकिन इसका आंसर नॉट पॉसिबल ही आएगा। माइनर ऑफ एलिमेंट हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट क्या होता है। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। कुछ भी नहीं है। माइनर ऑफ एलिमेंट का होता है कि 1 2 है ना, अगर माइनर ऑफ एलिमेंट किसी एक एलिमेंट का हमने माइनर निकालना है तो हमारे पास होगा कि 1 2, ठीक है ना। 1 2 का निकालना है तो इसका मतलब है लेट्स सपोज ये एक मेरे पास मैट्रिक्स है, इसमें 1 2 मेरे पास आ रहा है, इस एलिमेंट का मैंने माइनर निकालना है, ठीक है। उसने कहा इस एलिमेंट का माइनर निकालो, तो मैंने ये वाला कॉलम और ये वाली रो डिलीट कर देना है। बाकी जो मेरे पास एलिमेंट्स बचेंगे उनका डिटर्मिनेंट ले लेना है। A21 A31 ये वाले एलिमेंट्स बचेंगे, इनका डिटर्मिनेंट मैंने ले लेना है। कोफैक्टर सेम, जो माइनर है ना, माइनर जो कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट क्या है कि एक एलिमेंट है उसका जो माइनर है उसे मल्टीप्लाई करा दो -1, ठीक है, की पावर सम ऑफ नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम। मतलब अगर A1 2 का है ना, तो 1 + 2 करवा दो -1 की पावर और इसे माइनर से मल्टीप्लाई करवा दो इसके, ठीक है। ये सिंपल है कॉन्सेप्ट, आप लोगों ने बुक में पढ़े हैं, इसलिए मैं ज़्यादा डेप्थ नहीं जा रहा। अब हम पढ़ेंगे 3x3 मैट्रिक्स का शॉर्ट ट्रिक मेथड से सॉल्व करने का तरीका, कि अगर 3x3 मैट्रिक्स है उसका आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो आप किस तरह से फाइंड करोगे। सिंपल है, कोई इतना मसला नहीं है। आप लोगों ने क्या करना है, ठीक है, 3x3 मैट्रिक्स का आप वैसे भी फाइंड कर सकते हो स्टूडेंट्स को, अगर वो ईजी लगता है जो बुक में मेथड आप पढ़ते हो वो ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स अगर शॉर्ट ट्रिक मेथड से करना चाहते हैं तो वो कर लें। आप लोगों ने मैट्रिक्स को पूरा लिखना है, 3 1 -1 3 1 -1 2 -2 0 2 -2 0 1 2 1 1 2 1, ठीक है। और पहले दो कॉलम्स दोबारा लिखने हैं, 3 2 1 1 -2 2, ठीक है। पूरा मैट्रिक्स है सच लिखा, उसके बाद आपने दोबारा मतलब C1 C2 C3 लिखा, फिर C1 और C2 डाल दिया। अब ये हमारे पास आ गया। अब आपने बेसिकली ये मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ कि मैंने कैसे किया। 3 1 2 मैंने डाल दिए, उसके बाद मेरे पास आता है 2 1 -2 2, उसके बाद आता है मेरे पास 0 1, उसके बाद आता है 2 1 -2 2, ठीक है ना। अब ये मेरे पास एलिमेंट्स आ गए। अब मैं ये करना क्या है, पहले आपने राइट डायगोनल, पहले आपने मिडिल एलिमेंट इसका फाइंड करना है जो कि है -1, ठीक है ना। उसके राइट एलिमेंट्स आपने मल्टीप्लाई करने हैं, मतलब ये वाला और ये वाला, ठीक है ना। इसके राइट एलिमेंट मिडिल एलिमेंट के राइट एलिमेंट डायगोनली जो थे वो फाइंड किया आपने, मल्टीपल अप्लाई किया तो -4 आंसर आया,
ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, इधर मूव हो गए लेफ्ट तरफ, यहाँ से एलिमेंट पकड़ा, इधर से ये और इधर से ये करवाया मल्टीप्लाई, तो आंसर आ गया 0। फिर इसके लेफ्ट मूव हो गए, ये एलिमेंट पकड़ा, इधर से ये मल्टीप्लाई कराया, इधर से ये मल्टीप्लाई कराया और आ गया मेरे पास आंसर -6, ठीक है ना। अब ये जो है, जो आपके राइट डायगोनल से आपने करके प्लस करवाए हैं, ये आपके पास आएंगे प्लस में, ठीक है। और इसके इर्द गिर्द आपने लगा दी ब्रैकेट। अब आएगा हमारे पास, फिर मिडिल एलिमेंट पकड़ना है आपने, ठीक है। अब उसके लेफ्ट से मल्टीप्लाई कराना स्टार्ट कर देना है, -1 इंटू -2 इंटू 1, ठीक है ना, लेफ्ट डायगोनल लाना है, ठीक है। अब हमारे पास आया ये 2 आ गया। उसके बाद हमने इसके राइट तरफ अब मूव करना है, 3 0 2, ठीक है ना, तो ये 0 आ गया। उसके बाद 1 2 2, तो ये 2 आ गया और इसे आपने माइनस के साथ कर देना, ठीक है। इसे आप सॉल्व करोगे, आपके पास 3/3 मैट्रिक्स आ जाएगा, इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा। बहुत इजी मेथड है। अगर आप लोग इस तरीके से नहीं करना चाहते तो रेगुलर तरीके से भी कर लो, जिससे आप वैसे बुक से करते हो, बट इट्स अ शॉर्टकट टू फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ 3/3 मैट्रिक्स। अच्छा यार, अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके MCQs पढ़ेंगे, जिससे आप लोगों को जो जो हमने शॉर्ट ट्रिक्स पढ़े हैं, जो जो हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, उसके आपको क्लैरिफिकेशन और एप्लीकेशंस वगैरह पता चल जाएंगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना।